कितने चैप्टर बेटा टोटल? आजकल देखा जाए ना, हर इंसान व्यस्त है। देखते हैं ना, चाहे नीचे उतरते हैं तब किसी को भी देख लो, एक लारी वाला हो, चाहे भेलपुरी वाला हो, एक बच्चा हो, छोटा सा एक बच्चा होता है, वो भी व्यस्त है अपने खेल कूद में, पढ़ाई वाला अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, हम लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। हर इंसान व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्तता के चक्कर में हम काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, और शायद हम भूल चुके हैं कि कामों की व्यस्तता हमेशा ही रहने वाली है ज़िंदगी में, लेकिन जो प्रीसियस टाइम रहता है बच्चों के साथ बातचीत करने का, वो शायद हम भूल जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। समय निकालें, उनके साथ बैठे, चाहे चाय पे चर्चा करते हुए उनके साथ 10 मिनट ही बैठे, चलते फिरते उनसे बातें करें। क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या चल रहा है, कौन दोस्त हैं, कौन टीचर है, कैसा पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ के बारे में यदि पूछते रहते हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है और वो हमें एकदम फ्री होके हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। हम मम्मी भी बहुत व्यस्त हैं ना, लेकिन हम फिर भी अपने कामों को बेखूबी निभाती हैं, क्योंकि माँ अपनी जिम्मेदारी जितनी अच्छे से निभा पाती है ना, कोई भी इंसान इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। क्योंकि एक माँ होती है, वो एक बच्चे के लिए माँ होती है, लेकिन उसकी भूमिका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रहती है और वो हर चीज़ को बेखूबी निभाती है। सीधी सी बात है, एक औरत होती है ना, वो अपने कामों को बहुत अच्छे से कर लेती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को चाय बना के दी, उसके बाद ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दिया, होल को इकसार किया, रूम को इकसार कर दूंगी। चेरी भी जल्दी आ गई थी, तो थोड़ा वो सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। 6 बजे सुबह उठ के गई थी क्लासेस, उसके बाद आने के साथ ही सो गई थी। तो बच्चों ने इधर उधर चादर वादर बिखेर रखी थी। एसी भी चलाना है, चादर भी ओढ़ना है, तो सभी चीज़ों को इकसार कर दूंगी। हालांकि 2 से 3 घंटे के बाद बच्चों को वापस से सोना ही है, लेकिन ऐसा है कि अच्छे से घर को सेट कर देते हैं तो एक अच्छी वाली वाइब्स आती है। इवनिंग में भी घर को अच्छे से सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, जो कि मेरी मम्मी का हमेशा ही डायलॉग रहता है, अभी भी है, कि घर को अच्छे से रखो, कोई भला सा आदमी आएगा तो क्या ही देखेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही रूम को इकसार कर दिया, जो कपड़े रखे थे उनको अलमारी में रख दिया। आ गई मैं किचन में। तो किचन में सबसे पहले जो मेरे बर्तन रखे हैं उनको मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई किचन में आने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ बैठ गई थी और थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम है। हालांकि इतनी अच्छे से नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी बारिश का मौसम है, थोड़ा उसका आनंद लेने लग गई थी। और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में बनेंगे टिंडे, और टिंडे बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने स्टील की कढ़ाई ली, उसमें टिंडों को थोड़े से छिलके उतार के, चीरा लगा के, सरसों का तेल गर्म होने के बाद डाल दिया टिंडों को। थोड़ी उनकी सिकाई करेंगे जब तक हम थोड़ा मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी ही कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाला, प्याज को सेक लिया था टिंडों को बाहर निकालने के बाद, और उसके बाद उसमें टमाटर है बारीक चॉप करके डाल दिए थे। और बाकी जो हमारे सूखे मसाले रहते हैं, हल्दी पाउडर है, नमक है, धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, इनको एक कटोरी में घोल के पानी के साथ बस उसको डाल दिया था कढ़ाई में। और बस यहाँ पे साथ में बना रही हूँ मैं पापड़ की सब्जी, पानी वाले पापड़, जो कि बहुत ही इजी है, क्विक सब्जी है। घर में कोई भी सब्जी ना हो तो पानी वाले पापड़ हैं हमारे घर में बन ही जाते हैं। इवन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैंने स्टील की कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, जीरा हींग डाला, फिर वह चारों मसालों को पानी में घोल के थोड़ा सा डाला। उनकी सिकाई करने के बाद 2 से 3 पापड़ इसमें हम डाल देंगे। बस पानी वाले पापड़ की सब्ज़ी तैयार है। और यहाँ पे बस टिंडे की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, और टिंडों को मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। तो दोनों ही सब्जियां मेरी एकदम से डिफरेंट मैंने बनाई थी। ये वाला कॉम्बिनेशन मैं रात के टाइम बहुत रेयर क्या मैं बनाती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे बस साथ में आज बन रही है रागी की रोटी। तो रागी की रोटी बस मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए सिंपल गेहूं की रोटियां ही रहने वाली हैं। बच्चे हैं रागी की रोटी खाना नहीं पसंद करते हैं। हमारा सबका डिनर हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो रात को भी किचन की क्लीनिंग में बहुत ही अच्छे से करके सोती हूँ। हालांकि मैं बर्तन है रात के, उनको अच्छे से सबकी जूठन उतार के रख देती हूँ, वॉश करके नहीं रखती हूँ। सुबह हाउस हेल्पर आती है, उसी टाइम पे इकट्ठे ही सारे बर्तन धोती हैं। लेकिन मैं
सारे ही बर्तन को अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश करके टब में इकट्ठा कर लेती हूँ। हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और यहाँ पे बस अपनी वही ड्यूटी। तो अभी 8 बजे हैं। यथार्थ को मैंने भेज दिया था और आज यथार्थ को मैंने अप्पे बना के दिए थे और अभी बस मैं आ गई थी इसके पापा के लिए लंच बॉक्स की तैयारी करने के लिए। गंवार की फली की सब्जी बना रही हूँ। आज मैं ऐसी ऐसी सब्जियाँ बना रही हूँ जो हमारे राजस्थान में ही बनती हैं। इस तरह की सब्जियाँ, टिंडे हैं, गंवार की फली है, पापड़ है। तो यहाँ पे इसके पापा को मैंने नाश्ता पानी करवा दिया, लंच बॉक्स लेके चले गए। उसके बाद बस यहाँ पे मैं घी बनाने को लग गई थी और घी मैंने बना के एक बार रख दिया है। शाम के वक्त घी नहीं बनाना चाहिए। मुझे भी लगा, एक कमेंट भी था मेरे पास नीतू जी का, तो मुझे लगा भी शाम के वक्त नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं मेरी मम्मी को, मेरी सासू माँ को शाम के वक्त घी बनाते हुए। तो ये बात अच्छी लगी मुझे कि मुझे वापस से क्लिक करवाई गई और अब से मैं शाम के वक्त कभी भी इस तरह से नहीं करूँगी। तो यहाँ पे बस सबसे पहले सर्विस प्लेटफॉर्म को मैंने क्लीन कर दिया है और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको थोड़ी सी मैंने आज चेंजिंग की है, मतलब इधर उधर उल्टा पुल्टी कर दी है सामान की। थोड़ा थोड़ा इधर उधर फेर बदल कर देते हैं ना सामान का, तो खुद को ही अच्छा लगता है। बाहर वाला तो आएगा ना आएगा, लेकिन अपनी आँखों को ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे फ्रिज में रखने वाला सामान फ्रिज में रख दूँगी। रोटियाँ मैंने बना के रख दी है। मेरा ऐसा ही रहता है, मैं मोस्टली रोटियाँ बना के ही रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हाउस हेल्पर बीच में आ जाती है तब मेरी रोटियाँ रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आज मैंने घर के क्लीनिंग में किचन को ही साफ़ सुथरा किया है। और यहाँ पे ये वाला फ़ैन है, बहुत चिकना होके रखा था, इसकी भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। तो किचन मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। और नीट एंड क्लीन हो गया था, उसके बाद अब बारी आएगी रूम की सफाई करने की। आजकल बारिश के चलते कपड़ों का ऐसा हो रहा है कि मतलब पूरा पूरा दिन लगे जा रहा है, सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो रात के वक्त 7:30-8 बजे सारे कपड़ों को अंदर ले लेती हूँ, बाहर नहीं रहने देती हूँ। फिर उनको पंखे के नीचे डाल देती हूँ। बस यहाँ इनको मैंने फोल्ड कर दिया है और सभी कपड़ों को उनकी जगह पे अच्छे से अरेंज कर दूँगी। यदि सारे कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर देते ना, आधा घर तो वैसे ही साफ़ सुथरा दिखने लगता है, जैसा कि मुझे लगा। मतलब कपड़े सुबह सुबह जब मैं उठी थी तो पंखे के नीचे वो फैलाए हुए थे, मुझे मतलब इतनी चिढ़ मच रही थी। मतलब ऐसे कर रहा था मन कि फटाफट से इन कपड़ों को फोल्ड करूँ और उनकी जगह पे रखूँ। हर लेडीज़ का ही रहता है। और हमारी एक आदत ये भी रहती है, हम चलते फिरते हमारे सामने कुछ भी ऐसा सामान अव्यवस्थित दिखता है, हम साफ़ सुथरा करने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है ये काम अभी नहीं तो बाद में भी मुझे ही करना है, तो अभी क्यों नहीं। तो ऐसी आदत है, सभी के अंदर रहती है। कभी कभी यदि हम आलस कर जाते हैं तो वो काम करना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। तो यहाँ दोनों ही रूम को मैंने अच्छे से कर दिया था। मेरे वाले रूम के तो मैंने चादर वापस से चेंज की थी, क्योंकि प्योर एकदम वाइट कलर की चादर थी। तीसरे दिन तो ऐसे लगने लगती है, एकदम गंदी गंदी दिखने लगी थी। और तो बस यहाँ मैंने इन दोनों ही चादरों को वॉश कर दिया था। उसके नीचे जो बिछी हुई थी और उसके ऊपर जो लगी हुई थी, दोनों को अच्छे से वॉश कर दिया और बस उनको सुखा दूंगी। यहाँ पे आ गई थी मैं अपने लिविंग एरिया को अच्छे से सही करने के लिए। तो सोफ़ा को अच्छे से मैंने कर दिया है और टेबल के ऊपर जो सामान रखा उसको भी मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से साफ़ सुथरा कर दिया है। 2 मिनट रूल हमारे पास ऐसा होना चाहिए। हर ओना कोना, चाहे रोज पकड़ने वाला हैंडल हो गेट का, चाहे टेबल हो, चाहे टीवी कैबिनेट हो, फ्रिज हो, ओवन के ऊपर हो सरफेस, जितने भी सरफेस है 2 मिनट रूल बनाएंगे, इनके ऊपर रोज ही कपड़ा मार देंगे तो हम डीप क्लीनिंग जैसी चीज़ों से बच जाते हैं। और अचानक यदि हमारे घर पे कोई गेस्ट भी आए ना, तब भी हमारा घर ना गंदा संदा नहीं दिखता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि हम अपनी ज़िंदगी में हैबिट बना लेते हैं ना, हमारे काम ही आसान होते हैं। और हम लेडीज़ में एक आदत ये भी रहती है, कोई भी सामान, एक पिन भी रहती है, यदि वो अव्यवस्थित दिखती है, इधर उधर रखी रहती है, हम उसको भी अरेंज कर देते हैं, हैंड टू हैंड ही कर देते हैं। यदि नहीं करते हैं तो वो काम हमारे लिए आफत बन जाता है। तो ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। छोटी छोटी आदतें हैं, शायद हमने अपनी मम्मी के घर से ही सीखी होंगी, और अब तो ऐसा लगता है कि ये आदत नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ऐसा कि घर को अच्छे से साफ सुथरा रखना, क्योंकि हम घर में रहते हैं, घर ही हमारे ऑफिस है, घर ही हमारा मंदिर है, मतलब घर हमारे लिए सब कुछ है। तो हमें अच्छे से इसको मैनेज रखना चाहिए। और घर साफ सुथरा रहता है, आप साफ सुथरे रहते हैं तो आप रिप्रेजेंट करते हैं पूरी फैमिली को, और इस बात से सभी लोग एग्री भी हैं।
एक अजीब सी बात है ना, जब हम सुबह आंखें खोलते हैं हमारी आंखें हैं किचन में ही खुलती है। हम मतलब आंखों को मलते हुए किचन में जाते हैं और लग जाते हैं अपने कामों में। और बस यहाँ पे जो कामों का एंड हो रहा है वो भी मेरे किचन से ही हो रहा है। फिर शाम को वापस कामों की शुरुआत होगी, किचन से ही होगी, वापस से एंड होएगा वो भी किचन से ही होगा। तो वो हमारा जो काम है ना इजी नहीं है, क्योंकि हमें ना अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और बहुत बार कहा जाता है औरत को अन्नपूर्णा, जो अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखती है। तो अन्नपूर्णा तो कहना एक छोटा सा शब्द है, वो संपूर्ण एक माँ है, उसके अंदर हर एक चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे मैं चेरी के लिए बस नाश्ता है रेडी करके दे दूँगी। हालांकि वो लेके जाएगी टिफ़िन में, उसका टिफ़िन बॉक्स ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बस मैं ऑडी का फूड रैप पेपर ले लिया है, इसके अंदर उसको रैप करके दे दूँगी। इसके अंदर काफ़ी लंबे समय तक खाना है, फ्रेश भी रहता है क्योंकि ये केमिकल फ्री रहता है। और यहाँ पे बस अपने ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तो फ़ैन मैंने फुल स्पीड पे चला दिया है। हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उफ़ नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी रहती है। जिम्मेदारी हमें काफ़ी चीज़ें सिखाती हैं। और ये जिम्मेदारी कहाँ से आती है? ये भरोसे से आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड को हमारे ऊपर भरोसा है, तभी तो वो घर हमारे ऊपर छोड़ के जाते हैं। उन्हें पता है वो देख लेगी, बच्चों को भी देख लेगी, खुद को भी देख लेगी और घर को भी देख लेगी, अच्छे से संभाल लेगी। जहाँ भरोसा आता है ना, जिम्मेदारियाँ परिपूर्ण अच्छे से हो जाती है। और ये भरोसा बनाने में हो सकता है आपको साल 2 साल लग जाए, लेकिन एक बार जब ये भरोसा बन जाता है, आप अपनी जिम्मेदारियां 80 साल तक भी होते हैं ना, तब तक आप निभा सकते हैं। बचपन से ना मम्मी का एक ही डायलॉग रहता था, समय पे काम कर लो, समय पे काम कर लो, समय पे काम कर लो। और समय पे काम करना जब सीखा जिंदगी में, जब मेरी शादी हुई उसके 5 से 6 साल बाद मैंने सीखा कि समय पे काम कैसे होते हैं। उसके बाद समझ में आया समय पे काम होते हैं तो कैसे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। उस टाइम पे छोटी उम्र थी, छोटी बुद्धि थी, नहीं समझ में आता था। मम्मी बोलती थी समय पे काम करो, तो ऐसे लगता था मम्मी समय का करने क्या वाली है, इतना समय बचा के करने क्या वाली है। मन में ये सवाल हमेशा ही उठता था। लेकिन आज समझ में आया, समय पे जब काम हो जाते हैं मन को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। जहाँ सुकून रहता है हम खुश रह पाते हैं, और हम खुश रह पाते हैं, हमारे बच्चे खुश रह पाते हैं, हमारे हस्बैंड खुश रह पाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर अच्छे से खुश रह पाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं हमने मम्मी से ही सीखी हैं, और मुझे लगता है 101% सब चीज़ें मम्मी से ही सीखी हैं। बस इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर